चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी आप ही के दादा की कहानी। विश्वास नहीं हो रहा? अरे भाई, ये हैं आपके बरगद दादा। दादा और पोते के बीच की बातचीत। इसे प्रकाशित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने। ये कहानी तो इंडोनेशिया की है, लेकिन सुनने में कोई अंतर लगता ही नहीं। तो सुनकर आप ही बताइए कि आपको इंडोनेशिया और भारत के बरगद में कोई अंतर लगता है क्या? इस कहानी का अनुवाद किया है जाने माने वैज्ञानी अरविंद गुप्ता ने, और कहानी का नाम है गडरिया बालक और बरगद का पेड़। बहुत पहले की बात है। तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बातचीत कर सकते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था। उसके पास हरे भरे मैदान में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो एक बहुत विशाल और मजबूत पेड़ था। उसके पत्ते इतने मोटे और घने थे कि उनमें से सूरज की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी। गर्मियों की धूप में लोग अक्सर इस पेड़ की छांव में रुककर आराम करते और पेड़ से थोड़ी देर बातचीत करते। लोगों को पता था कि वो बूढ़ा बरगद एक बड़ा ही समझदार पेड़ है। लंबी उम्र और अनुभव ने उसे समझदार बना दिया था। एक दिन एक गडरिया बालक उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। सारा दिन धूप में घूमने से वो थककर पस्त हो गया था। हवा के हल्के हल्के झोंके उसके थके शरीर को आराम पहुंचा रहे थे और उसे नींद आने लगी। वो सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक उसकी निगाह पेड़ की टहनियों पर पड़ी। लड़का थोड़ा घमंडी था, अपने काम में कुशल था, लेकिन शेखी बहुत बगाड़ता था। उसने बरगद के छोटे छोटे फलों को देखा तो बोला, इतने बड़े पेड़ के इतने छोटे से फूल और फल, और बड़े तिरस्कार से कहा, सब लोग कहते हैं कि ये पेड़ बड़ा बुद्धिमान है। अगर इतना बुद्धिमान है तो इसके फल इतने छोटे छोटे क्यों हैं? बरगद का पेड़ सारी बात सुन रहा था, लेकिन चुप रहा और अपने पत्तों को धीरे से हिलाकर लोरी पैदा कर दी ताकि लड़का सो जाए। लड़का सो गया और खर्राटे भरने लगा। टप! तभी एक छोटा सा फल ठीक लड़के के माथे के बीच में आकर गिरा। एकदम से उठ बैठा। जब मुझे नींद आ रही थी तभी ये होना था। फल को उठाते हुए बड़बड़ाया। तभी उसे एक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। चोट लगी क्या? पेड़ ने पूछा। नहीं, पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी। इसे घमंडी लड़के के लिए एक सबक समझो। तुम उस पर हंसे थे ना कि मेरे फल छोटे हैं। हाँ, मैं हंसा था। न जाने लोग तुम्हें समझदार क्यों समझते हैं। सोते लोगों को जगाना क्या समझदारी है? पेड़ फिर हंसा। मेरे दोस्त, घमंड करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। मेरे पत्ते तुम्हारे आराम के लिए छांव देते हैं। मेरे फल अवश्य छोटे हैं, पर तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि प्रकृति इतने सुंदर तरीके से काम करती है। अगर मेरा फल नारियल जितना बड़ा होता और तुम्हारे सिर पर गिरा होता ठीक इसी तरह, तो सोचो तुम्हारे सिर का क्या हाल होता। गडरिया बालक ये सुनकर चुप हो गया, क्योंकि इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। जो लोग नम्र होते हैं वे अपने आसपास की चीजों को देखकर भी काफी कुछ सीख सकते हैं। पेड़ ने धीरे से कहा, अच्छा बरगद दादा, मुझे कुछ और बताओ।
सबसे पहले तो अपने आसपास की सभी चीजों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। मधुमक्खियों को ही देखो ना, उनकी मदद से ही मेरे फूल फलों में बदलते हैं। और जरा चिड़ियों को देखो, उनके घोंसले मेरे पत्तों में हैं। चिड़ियां सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कीड़े, इल्लियां तलाशती हैं। क्या तुम्हें पता है इससे मेरा क्या संबंध है? नहीं दादा, क्या संबंध है, मुझे भी बताओ। इल्लियां मेरे पत्ते खाती हैं, चिड़िया उससे मुझे बचा लेती हैं, तो चिड़िया मेरी दोस्त हुई ना, और वो तुम्हारी भी मदद करती हैं। तुम्हारी भेड़ों को पर्याप्त मात्रा में घास और पत्ते चिड़ियों की बदौलत ही खाने को मिलते हैं, क्योंकि चिड़िया घास पत्ते खाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण रखती हैं। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा बरगद दादा, तो फिर और बताओ। जरा अपने पैरों के पास देखो, वहां पड़ी पत्तियां सड़ जाती हैं। केंचुए मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं और इन्हें खाते हैं। केंचुए जब बाहर आते हैं तो उन छेदों से ही मिट्टी के अंदर हवा जाती है, जिससे मेरी जड़ें मजबूत होती हैं। मजबूत जड़ों के कारण ही मैं खुद को मजबूत कर पाता हूँ। अब बात समझ में आई? हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। मैं आप पर जो हंसा था उसके लिए माफी चाहता हूँ बरगद दादा। कोई बात नहीं। अच्छा, अब तुम जाओ घर अपनी भेड़ों को लेकर, शाम हो गई है। हो सकता है कि इस अनुभव से गडरिया बालक का घमंड एकदम खत्म ना हुआ हो, परंतु उसने इतना तो सीखा कि हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो बच्चों, ये थी कहानी गडरिया बालक और बरगद का पेड़। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।